तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ एक नई किताब। और गाइस, आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे थे मैं इतने दिन से कहाँ था। तो एक्चुअली गाइस, मैं गया पहले तो मैं गया हुआ था कहीं गाँव। तो इसके बाद फिर मैं आया, फिर पता चला एग्जाम है। तो एग्जाम के चक्कर में प्रिपरेशन में बिजी हो गया था, और अब मैं एग्जाम से फ्री हो गया हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेते हैं। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब के बारे में लेके आ गया हूँ। ये काफी आपने सुना ही होगा इस किताब के बारे में। तो ये है 30 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 1 से। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दीजिए। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ। तो सबकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप उस स्टोरी को ध्यान से देख। और गाइस, स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम विथ फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। दिक्कत जो आप खुद के लिए सॉरी महसूस करने से होते हैं। तो फीलिंग्स सॉरी फॉर योर सेल्फ इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। खुद को लिए महसूस करना आपकी अस्तित्व, मतलब अस्तित्व को मिटा सकती है, अस्तित्व को मिटा सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्यों कहती है लेखिका। तो फर्स्ट पॉइंट वो कहते हैं जो होता है, ये प्रॉपरली पूरा समय बर्बादी है। मतलब ये आपका समय बर्बाद करके रख देगा, और ये आपके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और ये आपकी सिचुएशन को बदल भी दे सकता। और दूसरा है, ये आपको नेगेटिव इमोशंस के लिए और खींचता है। मतलब ये जैसे ही आप इसे अलाउ कर देते हैं होल्ड के लिए, तो ये आपको और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में भरना शुरू कर देता है। और ये आपको प्रिवेंट करता है दूसरी इमोशन जैसे खुशी को रोकता है। मतलब आपको दुख से भर देगा, ये खुशी आपके जीवन में आने नहीं देगा। और ये बहुत लास्ट पॉइंट वो कहती है कि आपके रिलेशनशिप्स में कड़वाहट डालता है। मतलब पूरा रिलेशनशिप भी बर्बाद कर सकता है आपका। सोचिए कितना बड़ा हानिकारक है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने सेल्फ पिटी यानी खुद के लिए सॉरी महसूस करते हैं ग्रेटिट्यूड से बदल सकते हैं। तो फटाफट से जानते हैं। इसके लिए एक स्टोरी बताइए लेखिका ने। मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मैं मारला रुआन वेरी अकॉम्प्लिश्ड। मारा रुआन काफी अकॉम्प्लिश्ड वुमन थी। वो उनके पास डिग्री भी थी, मास्टर डिग्री, कैन यू इमेजिन। और उन्होंने किताब लिखी थी, और वो ओलंपिक्स में भी गई थी। एक्चुअली फिर उन्हें ऐसी क्या चीज है जो मार्ला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है कि वो उनके पास आंखें नहीं थी। मतलब आंखें थी पर वो ब्लाइंड थी। मतलब उनको बचपन में ही जब वो 9 साल की थी, उन्हें बचपन में ही एक डिसीज हो गई थी। डिसीज मतलब किसी टाइप की बीमारी हो गई थी, जैसे स्टार कट्स डिसीज। हाँ वही। ये बहुत भयंकर डिसीज होती है, और ये बच्चों पे तुरंत इन्फेक्ट कर लेती है बच्चों को। जैसे जस्ट लाइक पोलियो होता है, वैसे ही होती है डिसीज। उसी से वो इन्फेक्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विजन को खो दिया था। पर
उन्होंने अकॉम्प्लिश किया, एथलीट बनी पार्ले ओलंपिक्स में, और उन्होंने कॉम्पिटेटेड 1992 एंड देन उन्होंने 1992 और 1996 में दोनों साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वो उन्होंने सिर्फ 5 गोल्ड मेडल्स ही नहीं जीते थे और एक सिल्वर मेडल भी जीता था। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे। और पर यहाँ मार्ला रुकती नहीं है। उन्होंने 1999 में पान अमेरिकन गेम्स में वो एंटर की और उन्होंने 1,500 मीटर की रेस, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स की रेस उन्होंने की, और 2000 में, और उन्होंने पहली ऐसे आदमी बनी जो औरत बनी जो ब्लाइंड थी, ब्लाइंड हो के भी रेस करी। और मार्ले मार्ले उन्होंने खुद की ब्लाइंडनेस को नहीं देखा एक डिसेबिलिटी से, उन्होंने उसी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना के इतने ज्यादा चैंपियनशिप्स को लिए, हावी मतलब जीत लिए, जैसे गोल्ड मेडल्स बताया ना मैंने आपको। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने छोटे छोटे रेसेस भी की। उन्होंने ब्लाइंडनेस अपनी किताब नो फिनिश लाइन इन माई लाइफ में लिखा था, जैसे कि मेरे लिए कोई फिनिश लाइन नहीं है जब तक मैं जीवित हूँ। उन्होंने किताब भी लिखी थी, उसमें उसमें उन्होंने ये बताया था। एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। मेरा ओपिनियन यही है इस स्टोरी पे कि मतलब स्टोरी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मार्ले ब्लाइंड होने के बाद भी, लिटरली ब्लाइंड होने के बाद भी वो रेस की और काफी सारी चैंपियनशिप्स जीत गई। ठीक है, तो कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, और आपके पास granted for look for those little things in life that you can so easily take for granted and work toward increasing your feeling of gratitude. Here are some simple habits that can help you focus on what you have grateful. तो छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें आप देखें और फिर उस पे लग जाए। तो सबसे पहला लेखिका कहते हैं कि आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए। मतलब आप किस चीज के लिए बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जैसे आपके पास अगर पर्सनल डायरी है तो आप उसमें लिखते रहें। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है ग्रेटिट्यूड जर्नल का तो आप ये भी कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ। उसको जब भी आप अकेले में हो, यही अगर जिन लोगों मर्मरिंग करने की हैबिट है, वैसे तो गंदी है, बट अगर आप इसका यूज कर सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। और मेरे फादर ने, मैंने जब उनके उनके साथ इस टॉपिक पे चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखा है। मतलब उन्होंने इतनी बड़ी डायरी है, इतनी बड़ी मतलब A3 पेपर वाली डायरी है, उसमें वो लिखते भी हैं। A4 A3 जो भी डायरी है उसमें हम लिखते रहते हैं अपने किन चीजों के लिए वो ग्रेटफुल महसूस करते हैं। और चेंज द चैनल, जब आप अपना चैनल बदल दीजिए जहां आपको खुद के लिए सॉरी महसूस हो रहा है। ठीक है, विच यू नोटिस व्हेन यू नोटिस दैट यू आर स्टार्टिंग टू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, शिफ्ट योर फोकस। जब आपको खुद के लिए सॉरी महसूस हो रहा है, अपना फोकस वहां से हटा के किसी पॉजिटिव चीज पर डालिए। ठीक है, आस्क व्हाट दे आर ग्रेटफुल फॉर,
स्ट्रिक अप कंजर्वेशंस अबाउट ग्रेटिट्यूड। अगर आप जिससे भी बातचीत करते हैं उनसे आप ये बातचीत करें, ये नहीं कि आप नेगेटिव चीजें किसी बढ़िया बुराई करना। इससे बढ़िया आप उससे पूछे कि आप किस चीज के लिए बहुत खुद के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, खुद के लिए बहुत खुश महसूस करते हैं जो आपको भगवान ने दी है। ठीक है। और फिर उन्होंने उनके कुछ ग्रेटफुल चीजें सुनने से आपको भी पॉजिटिव चीजें महसूस होती हैं उनके पास, और वो आपसे क्या ग्रेटफुल महसूस करते हैं उससे आपको और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। टीच किड्स टू बी ग्रेटफुल। अगर आपके बच्चे हैं, मतलब ये बच्चों ने पूरी फैमिली को करना चाहिए। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाता है और सही चीज में लग जाते हैं। यानी कि हम फोन देखते रहे, लैपटॉप देखते रहे, गेम खेले, इससे अच्छा हम ग्रेटफुल चीजें लिखे, जैसे एक डायरी में ग्रेटफुल चीजें लिखी। तो जैसे मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास ये डायरी है ना, तो इसको मैं अपना ग्रेटफुल जर्नल बना सकता हूँ। आपके घर पे भी कोई ऐसी डायरी है, कोई भी डायरी चलेगी, ये नहीं कि आप अलग से मार्केट जाके, कोई भी पुरानी डायरी है जिसके पेज खाली है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग एज अ जर्नल। और छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की तो कॉपीज होती है, जैसे हमारी कॉपी स्कूल की तरफ से रफ कॉपी ले आई है, उसमें उसको बच्चों को ग्रेटफुल जर्नल बनाई, मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिस चीज के लिए वो काफी अच्छा महसूस करते हैं। अब लिखी अब जानते हैं ये लेखिका ऐसा कह क्यों रही है, तो बताता हूँ। एक्चुअली जो इंसान कहता है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने ये कितने घटिया मम्मी है, कितने घटिया पापा है, ऐसे ऐसे, जो इंसान मतलब जो चीज आपने भगवान ने दी है, उस चीज को आप मना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये चीज घटिया है, मुझे नहीं अच्छी थी, मुझे कुछ और दो, कुछ और दो भगवान, तो भगवान को कुछ भी नहीं देगा। और जो चीज आपके पास है भी वो भी आपसे ले लेगा। तो इससे बढ़िया आपको हर चीज के लिए भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी माँ दी, थैंक यू भगवान आपने इतने अच्छे फादर दिए, थैंक यू भगवान आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतनी रिच फैमिली को जन्म दिया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स की वजह से लेखिका ने बोला है कि हमें ग्रेटिट्यूड, फैमिली को ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए। और आप बच्चों को भी यही बोल सकते हैं अपने कि ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाए, जिसमें वो लिखे जैसे कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे फादर और मदर दिए, मतलब इतने अच्छे पेरेंट्स दिए जो मुझे हमेशा खुश महसूस करवाते हैं, मैं हमेशा खुश। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स अगर वो लिखेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा, तो भगवान भी इन द सेंस भगवान भी इम्प्रेस होंगे और बच्चे भी खुश होंगे और उन्हें और ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है। तो आप जानते हैं कीपिंग, मैंने बता दिया आपको बेनिफिट क्या है। ठीक है। और researchers studied the differences occur when people focus on burdens versus focusing on what they are grateful for. Simple acknowledging a few things you feel grateful for each day is powerful way to create change। अगर आप किस रिसर्चर्स ने ये जाना कि लोग कितना खुद के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं और कितना गंदा महसूस करते हैं, तो आपको एक जर्नल, मैंने बेनिफिट बताया कि जर्न रखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हर दिन जिस आप चीज के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं उनको एक जर्नल में लिखें। तो बस चलिए समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या जाना आज। सबसे पहले हमने जाना कि मार्ल के बारे में जाना, एक ओलंपिक एथलीट थी, उन्होंने अंधे होने के बाद भी रेस की और उन्होंने 1.5 किलोमीटर की रेस जीती, उन्होंने काफी सारी चैंपियनशिप, तो मतलब उनकी एक डिसेबिलिटी थी पर फिर भी वो
इतनी ज्यादा मशहूर हो गई। और हम हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम भगवान को कहते हैं कि यार भगवान क्या दे दिया। फिर भी हमें हमारे पास आंखें भी हैं फिर भी हम भगवान को लाइक मना कर रहे हैं कि गुस्सा आ रहे हैं भगवान ने जो हमें चीज दी, तो भगवान वो आपसे चीज ले लेगा। उससे बढ़िया वो भगवान आपसे वो चीज ले, आप उनको हर चीज के लिए जो भी उन्होंने दिया है उसके लिए थैंक यू महसूस करें। ठीक है, तो इससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और भगवान आपको जो चीज आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा, और भी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो सीरीज को आप मिस ना करें। इसलिए नीचे एक ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसको आप दबा दीजिएगा और एक बहुत अच्छा सा एनिमेशन है तो जरूर से क्लिक करिएगा। और बाजू में एक घंटी होगी उसको भी दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आप इस बुक की लेटेस्ट सीरीज को मिस ना कर पाए, लेटेस्ट एपिसोड्स को मिस ना कर पाए, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो बस आज के लिए ताकि मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन बी सब जय